सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान। भगवान की जय। योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ है, मुमुक्षु प्रकरण चल रहा है और 18वीं सर्ग। राम जी, वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम जी, यही वेदांत का ज्ञान मुनि वशिष्ठ अपने शिष्य राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को समझा रहे हैं। संबोधित राम को ही करते हैं क्योंकि राम तीनों भाइयों में बड़े हैं। वाक्य वही है जो अनुभव को प्रकट करे, और जो अनुभव को न प्रकट करे वो वाक्य कितना भी मन को अच्छा लगे उसका त्याग कर देना चाहिए। और जिस वाक्य में कोई अनुभूति नहीं निकले, हाँ, जैसे आजकल जो गीत चल गए, नई फैशन के जो गीत हैं, उन शब्दों को सुनो तो उनका अर्थ ही कुछ नहीं निकलता, कहे क्या रहे हैं। हाँ, और पुराने गीतों के एक एक शब्द का आप अर्थ निकाल लीजिए तो वो कह रहे हैं कि जिस वाक्य का कोई अर्थ ही ना हो उस वाक्य का त्याग कर देना चाहिए। कदाचित स्त्री का वाक्य आत्म अनुभव को प्रत्यक्ष करने वाला हो तो उसको भी ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे शास्त्रों में स्त्री का त्याग बताया है, नहीं यहाँ शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वो स्त्री का त्याग किस पक्ष में बताया है? प्रकृति के पक्ष में बताया है। प्रकृति नाम स्त्री का है, पुरुष नाम परमात्मा का। अब यहाँ जो कह रहे हैं वो लिंग भेद से कह रहे हैं। वशिष्ठ जी कह रहे हैं यदि कोई स्त्री, तुम्हारी पत्नी ही स्वयं या और कोई स्त्री, अगर कोई ज्ञान से युक्त वाक्य कहे तो उसका भी ग्रहण कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए तो औरत है, ये क्या जाने। और जो परम गुरु के तथा वेद के वाक्य भी हों और अनुभव को प्रकट न करते हों तो उनका त्याग कर देना चाहिए। और भले ही कोई जो है पूरे वेदांत चिल्ला रहा हो और उन बातों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, हाँ, निरर्थक, जैसे वो बागेश्वर लगा रहता है पर्चा बनाने में, पर्चा में लिख करके जो बातें कहता उनका क्या अर्थ है? कोई अर्थ निकलता है? लेकिन भेड़ चाल है, उसको जाने क्या मान बैठे। जब तक विश्राम न पावे तब तक विचार करते रहो। विश्राम का नाम ही क्या है? मुक्ति है। अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है तो विचार बढ़ाते रहो, विचार करते रहो, भक्ति बढ़ाते रहो। जैसे मंदराचल पर्वत के क्षोभ से क्षीर समुद्र शांत हुआ था, वैसे ही विश्राम की प्राप्ति होने से अक्षय शांति प्राप्त हो जाती है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं राम काज कीने बिना मोय कहाँ विश्राम। एक आगे और आया सब ऐसा ही हुआ। चौपाई कहत सुनत रघुपति गुण ग्राम पायो अनिवार्य विश्राम। अनिर्वचनीय जो विश्राम उसी को कहते हैं। जो विश्राम कभी जो है तकलीफ में न बदले। तो ये विचार करो, तुम्हें क्या आज तक ऐसा कोई आराम मिला, ऐसा कोई चैन मिला जो कभी फिर बेचैनी में तब्दील ना हो? जिसकी उपमा दी जाए उसे अनिर्वचनीय विश्राम कहते हैं। जो तुम्हारी वाणी में आ जाए ये विश्राम है। रात को 6 घंटे विश्राम, फिर जगने के बाद खुरापात है।
तो वो विश्राम नहीं है। जो विश्राम कभी भी जो है परिवर्तित ना हो, उसका नाम है शांति। हे राम जी, तुरीय पद संयुक्त पुरुष को श्रुति स्मृति उक्त कर्मों के करने से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता और न करने से कुछ प्रत्यवाय नहीं होता। श्रुति में क्या लिखा? अब चिल्ला रहे हैं, एक तरफ से कह रहे हैं प्रवक्ता लोग, हम मनुवादियों को मिटा देंगे हिंदुस्तान से, और दूसरी तरफ से कह रहे हैं ये क्या जाने श्रुतियों को, ये क्या जाने स्मृतियों को, क्या लिखा है स्मृतियों में, क्या लिखा है श्रुतियों में। ये शंकराचार्य ठेका लेते रहते हैं, जबकि अव्वल नंबर की जो है दोनों ही मूर्ख हैं। इधर अम्बेडकर वाले भी मूर्ख हैं और उधर जो श्रुति स्मृति की जो है दुआएं देने वाले भी मूर्ख ही हैं लगभग। क्यों? क्योंकि जहाँ विश्राम है, जहाँ बोध है, जहाँ परमात्मा है, वहाँ इन सब की जरूरत समाप्त हो जाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप श्रुति और स्मृति ज्ञान को पहले से ही नकार दो, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन श्रुति और स्मृति के ज्ञान को लेकर के संसार में बवंडर तो पैदा न करो। हमारी स्मृतियाँ और श्रुतियाँ तुम्हें चैन दिलाने के लिए हैं कि संसार में वाद विवाद करने के लिए। ये स्मृति में ऐसा लिखा है, स्मृति में। अब वहाँ भी एक क्रम है, उस क्रम को हम गुरुओं से समझें। वो क्या है कि स्मृति ज्ञान जो है वो सबसे पहली साधना है। समझ रहे हो? पुराण जो पढ़ते हो वो बालकपन है। ये मूर्ति पूजा जो तुम करते हो ये तुम्हारा क्या है? बाल्य अवस्था है। अब क्या तुम हमेशा बालक ही रहना चाहते हो? इसलिए संतों ने कहा है, मूर्ख को प्रतिमा परमेश्वर, बालक रीत प्रतीत वही है। अब आगे बढ़ो। 60 वर्ष के हो गए, अभी भी जो है एक ही प्रश्न खड़ा रहता है। अच्छा, हम तो ABCD जानते हैं, मंदिर जाना ABCD कहते हैं। तो मंदिर जाकर के तुमने आज तक कुछ सीखा नहीं। तुम्हें मंदिर कुछ सिखा रहा था, इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने मंदिर में मूर्तियों की स्थापना की थी, तुम्हें उल्लू बनाने के लिए नहीं। तुमने कुछ सीखा नहीं? सीखा तो कौन हो फिर? विद्यार्थी तो हो नहीं। क्योंकि कोई माता पिता अपने बालक को कक्षा 1 में सदा रखना चाहता है, तो तुम्हें ही हो एक ऐसे सदा कक्षा 1 में ही पढ़ना चाहते हो। तो वहाँ से आगे बढ़ो। स्मृति ज्ञान जो होता है, हाँ, शास्त्र ज्ञान, पुराण ज्ञान, ये बालकों के लिए है। कहानी किससे किनको सुनाए जाते हैं? बालकों को। नाना नानी दादा दादी कहानी सुनाते हैं। अब जब वो युवा हो गए उनकी कहानी सुनेंगे बैठकर। अब उनको तो जो अच्छा लगेगा उधर भागेंगे। तो इसी प्रकार अध्यात्म में एक क्रम है। स्मृति ज्ञान पहले आप कहानियों के द्वारा भगवान के अस्तित्व को समझो। भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया। ये सारा ज्ञान किस लिए दिया जाता है? जिससे तुम्हें भगवान में रुचि हो जाए। और जब भगवान में रुचि हो जाएगी तो फिर आगे बढ़ करके श्रुति ज्ञान पर अपनी बुद्धि टिकाओ। इसलिए स्मृति और श्रुतियाँ हैं, यहाँ संसार में झगड़ने के लिए नहीं है। एक स्मृति ज्ञान बोल रहा है कि स्मृति में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? कि ब्राह्मण के अलावा कथा वाचन का किसी को अधिकार नहीं है। अब स्मृति ये बात जब लिख रही है तो वहाँ तुमसे पूछ के लिख रही, जो तुम अर्थ लगा रहे हैं। स्मृति में लिखा है, पुराणों में लिखा है, ये बात लिखी है कि ब्राह्मण के अतिरिक्त
ये वेद शास्त्र पढ़ाने का किसी को अधिकार नहीं है, ये लिखा है, स्वीकार करो, हाँ लिखा है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है जो तुम समझ बैठे। कौन है ब्राह्मण? जो उन श्रुतियों के, उन स्मृतियों के रहस्य को जान अर्थ को, जी हाँ, लक्ष्य को जानता है। जो जानता है वो ब्राह्मण है, और जो जानता ही नहीं है, तुम इतना ही तक जान पाए हो अभी कि इस जाति का पढ़ सकता है, उस जाति का नहीं पढ़ता। तुम क्या आप जो है स्मृति को जानते हो? अब ऐसी ऐसी बातें शंकराचार्य तक बोल रहे हैं। अब क्या बताएं अपनी पीड़ा को, जो है क्या हो गया हिंदुस्तान को। सच्ची बात बोलने में बड़े बड़े विद्वान भयभीत हैं, सच्ची बात बोल नहीं पा रहे, बात को गुड़ी मुड़ी करके कहते हैं। सच्ची बात यही है कि ब्राह्मण के अलावा किसी को अधिकार नहीं है वेद शास्त्र पढ़ाने का। ठीक है, अब तुम कहोगे तुम तो ठाकुर, बस यहीं चूक गए समझने। तुम देख पा रहे हो ब्राह्मण? बात ये है, जो ब्रह्म को पी गया है, जी रहा है, ब्रह्म के अतिरिक्त और उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, वो किसी भी जाति का बना रहे, वो भक्त रैदास बने रहे, भक्त कबीर बने रहे, वो ब्रह्म नहीं है। और ब्रह्म वित ब्रह्मई भवति, और ब्रह्म जाने थे ब्राह्मण, उस ब्राह्मण के लिए कहा गया। ये धंधे वाले ब्राह्मणों के लिए नहीं कहा गया। तुम्हें शर्म नहीं आती इस बात को जो है मंच से जो है घोषणा करते हो, और करोड़ों रुपए में तुम खेलते रहते हो, विलासी जीवन जीते रहते हो, और बने विद्वान घूम रहे हो। ये वेद शास्त्र विलासी जीवन जीने के लिए नहीं, ये वेद शास्त्र श्रुतियाँ स्मृतियाँ संसार के परित्याग करने के लिए है, संसार को गले से लगाने के लिए नहीं। अब यही बात विद्वानों को नहीं समझ में आ रही, लड़ रहे हैं ऐसे जरा जरा से पुलछल्ले उठते रहते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। राजनीतिक मुद्दा पर नहीं आता। हाँ, तुरी पद संयुक्त पुरुष को श्रुति स्मृति उक्त कर्मों करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, और न करने से कुछ प्रत्यवार। वह सदेह हो चाहे विदेह हो, ग्रस्त हो चाहे विरक्त हो, उसको कुछ भी नहीं करना। जो ब्रह्म बोध को प्राप्त हो गया ना, उसे इस ब्रह्मांड में कुछ करना शेष रहा है। वह पुरुष संसार समुद्र से पार ही है। हे राम जी, उपमेय की उपमा एक अंश से ग्रहण कर जानता है, तब बोध की प्राप्ति होती है, और बोध के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। वह केवल व्यर्थ बात करता है। ये संसार में जो उपमेय उपमा दी जाती हैं, उनको एक अंश में ग्रहण किया जाता है। जैसे एक अंश में ग्रहण करने का मतलब जानते हो? जैसे उदाहरण दिया हमने कि सारी लहरें जलमयी हैं, सारी लहरें जलमयी हैं। अब इसमें दो अंश हैं, एक लहरें और एक जल, ये दो अंश हैं। तो यहाँ पर लहरों का तो कोई भी जो है प्रयोग है ही नहीं, केवल हमें समझना क्या है, जल को समझना है। जैसे जल में लहरें उठती हैं, दिखती हैं, डूबती हैं, परंतु होती नहीं हैं। ये लहरों का उठना सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा? बता दो, लहर कब लहर थी? जब लहर उठी थी तब लहर थी। जब लहर जो है फड़फड़ा रही थी, अपना जोर पकड़ रही थी, तब लहर थी। जब डूब गई तब
तो हमें बात क्या समझना उस अंश से, सागर के जल के अंश से क्या समझना है कि जैसे जल न कभी लहरें पैदा करता है, न उसमें आज तक लहरें हुई और न लहरें डूबी, ऐसे ही मुझ आत्मा का स्वरूप है। एक अंश में पकड़ा जाता है। हम धरती काटे रहते हैं। ये वेदांती भी तो जड़ का ही उदाहरण लेते हैं। अब जड़ का उदाहरण तो इसलिए लेते हैं कि तुम्हारी बुद्धि जड़ में फंसी है। चेतन कभी उदाहरण तो बन नहीं सकता। कोई चेतन को उदाहरण बना के दिखाए, उपमा उपमेय को नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। जहाँ उपमान, उपमेय और उपमा तीनों का नाश हो जाता है, वहाँ इनसे रहित तुम्हारा स्वरूप स्थित है। दृष्टा दृश्य दर्शन तीनों जहाँ रहा, तीनों होते ही नहीं वहाँ पर, लेकिन होते हैं तो तुम्हारी समझ के लिए होते हैं, तुम समझो उसको। हे राम जी, जिसके घट में शुद्ध स्वरूप आत्म सत्ता विराजमान है, वह जो उसको त्याग कर और विकल्प उठता है तो वह चक्षु योग चज्जु अर्थात मूर्ख है। वो योग की जो है बातें तो करता है, लेकिन योग में जाने के लिए उसके पास कोई भी साज सज्जा सामान है। हे राम जी, प्रत्यक्ष प्रमाण मानने योग्य है, क्योंकि अनुमान और अर्थापत्ति आदि प्रमाणों से उसकी सत्ता ही प्रकट होती है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण ज्यादा मानने योग्य है। अनुमान से प्रत्यक्ष नहीं, अनुमान प्रमाण है, अर्थापत्ति प्रमाण है, उससे भी तो उसी आत्मसत्ता को ही तुम जो है दिखाना चाहते हो। तो अनुमान फनुमान क्यों लगाते हो? प्रत्यक्ष देखो ना, ये दिख क्यों रहा है सांड। अब यहाँ सोचो, क्या सिया राम मैं सांड है कि राम है? बोलो। अब यहाँ बहुत विवेक की जरूरत है, प्रत्येक ज्ञान की जरूरत है। तुम छाती ठोकने लगो, सांड नहीं है राम है, आ जाओ तुम राम हम राम, ऐसा सींग मारेगा कि पिल्ल आते निकल पड़े। समझ में आ रही बात? इसलिए ये वेद शास्त्र कहते हैं उसके एक अंश को स्वीकार करो, जड़ता को स्वीकार मत करो। क्योंकि जब बोध प्राप्त हो जाएगा, फिर संसार में तुम व्यवहार जड़ में करोगे कि चेतन में? चेतन में। चेतन में व्यवहार होता ही नहीं, करोगे क्या? चेतन का ख्याल रखते हुए जड़ में व्यवहार किया जाता है, उनको ज्ञानी कहते हैं। और जो जड़ में व्यवहार तो करते हैं, चेतन का ख्याल ही नहीं, उन्हें अज्ञानी कहते हैं। बस ये ज्ञानी अज्ञानी का फर्क। जैसे सब नदियों का अधिष्ठान समुद्र है, वैसे ही सब प्रमाणों का अधिष्ठान तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। इसलिए जो है सारे संतों ने कहा भटकने की जरूरत नहीं है, ये संसार जो दिख रहा है वही ब्रह्म है। अब हमने इसका अर्थ गलत लगा लिया। हाँ, ये जैन संप्रदाय इसी पे खड़ा हुआ है। उन्होंने जब समझाया ना महावीर स्वामी ने कि देह कुछ नहीं है, हम महावीर स्वामी की आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन जैन संप्रदाय तो धूर्त संप्रदाय है। उन्होंने तो ये समझाया कि यही मैं हूँ। जब उन्होंने कहा यही मैं हूँ, अर्थात संसार ही, देह ही कौन है? परमात्मा है। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि देह दिखती है, इंद्रियां दिखती हैं, अंतःकरण दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? कि इन्हें देख देख करके जानो कि ये कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। फिर जो इन्हें देखता है वो मैं हूँ। महावीर स्वामी ने तो ये समझाया। इन लोगों ने क्या समझ लिया कि देह ही परमात्मा है, नंगे हो जाओ और पुजवाओ। इसलिए सबसे ज़्यादा यदि कोई निकृष्ट संप्रदाय है तो जैन संप्रदाय। इनसे ज़्यादा नष्ट भ्रष्ट कोई संप्रदाय नहीं। अरे नंगों की पूजा करना तो सांड की करो। एक बार योगेंद्र सागर पूछ रहा था
कि संसार में नंगे ज्यादा हैं कि कपड़ा वाले हैं? तो नंगे ज्यादा हैं कि कपड़ा वाले? सिर्फ कपड़े ही वाले नंगो तो गल्ला ही कोई हाँ, तो जवाब नहीं मिलता। इंजीनियरों के पास भी जवाब नहीं है, उल्टी पट्टी पढ़ाते हैं। तुम नंगे हो? बोलो हैं? हाँ, नंगा होना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। सुनीरी सखी मैंने हरि नंगम नंगा। एक परमात्मा ही है जो नंगा है, और उस परमात्मा का जो चाहने वाला है वो भी मन चंगा, तो कटौती में वो भी नंगा। जिसका मन चंगा वो बिल्कुल नंगा। तो साधु संत कैसे होते हैं? नंगे होते। हाँ, इनके पास क्या धरा है जो तुम उनके चरण चूमने जाते और कहते महाराज बेटा हो जाए, महाराज धन बढ़ जाए। साधु संत अकेले में रोते हैं कि जो मेरे पास है वो कोई मांगता नहीं है, और जो हमारे पास है ही नहीं बस उसी की मांग लिए चले आते। महाराज जी बड़ा जो है मजे लगाते हैं कि एक बार क्या हुआ, किसी ने कह दिया कि स्वामी परमानंद जी का बाल अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारे घर में संतान हो ही जाएगी। वो एक दिन लाइन लगी, स्वामी जी ने पूछा क्या तकलीफ है, आप लोग नए हो, प्रवचन तो सुनने आए नहीं कभी, कि महाराज आपके बाल चाहिए। तो महाराज जी बोले कि हम तो भग गए अंदर। हाँ, अब इतने लोगों को बाल हम कहाँ से देंगे नोच नोच के। किसी ने प्रचार कर दिया कि आपके बाल पा जाने से संतान पैदा हो जाए। कितने जो है मूर्ख हैं इस दुनिया में लोग। तो साधु संतों से क्या मांगते फिरते, कैसी झूठी कल्पनाओं में जी रहे हैं। अरे साधु और संत के पास तो एक ब्रह्म ज्ञान है जिससे तुम्हें भगवान मिल सकते हैं, वो तो मांगते नहीं। उन प्रमाणों को विषय करने वाला जीव। हाँ, तो ये अधिष्ठान प्रत्यक्ष प्रमाण है, और प्रमाणों के चक्कर में ना पड़ो। जो और 5 प्रमाण है ना, उनके पीछे मत पड़ो। अनुमान प्रमाण, अनुपलब्ध प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, ये प्रमाण जो है इनके चक्कर में ना रहो। एक एक प्रमाण को समझने में जिंदगी लग जाएगी तुम्हें। तुम तो प्रत्यक्ष प्रमाण को देखो, ये संसार नहीं है, ब्रह्म ही है। सिया राम में ये जो दिख रहा है ये रुपया नहीं है, ये ब्रह्म ही है। अच्छा, क्या आनंद आ रहा है रुपए में बताओ? कागज में कोई आनंद आता है? देखिए रुपया नचा रहा सारी दुनिया को। बड़ा आनंद है पैसा कमाने में। क्यों लगे पड़े हैं लोग बता? और रोते भी हैं। जैसे जिंदगी में लोगों ने पैसा नहीं कमा पाया तो बुढ़ापे में रोते हैं, कहते हाय जिंदगी मेरी बेकार चली गई, कुछ कमा ही नहीं पाए। ये जगदीशा देखते देखते, हमारे देखते देखते, कल कपड़े सीता था, आज करोड़पति है,